ठीक है, अगर तुम हाथ से बनाने जाओगे ना, तो नॉर्मल जैसे तुम एक अपना दिमाग कैसे लगाते हो कि एक मॉडल लिया, फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू करके ये है, ठीक है। या तो फिर फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, ऐसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जाके कुछ माउंटेन टाइप ले लो, जैसे शार्प ले लिया मैंने, राइट। ऐसा कुछ करूंगा मैं। फिर इसको स्मूथ किया, सब कुछ बनाया। फिर ना यहाँ से स्कल्प्ट मोड में जाके तुमको ये ऐसे सब करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हाथ से तो ऐसे ही बनेगा ना माउंटेन। और सर वो जो नीचे वाले ऑप्शन आ रहे हैं उसका कैसे यूज करें फिर? किस पे, ये जो सारे ऑप्शन है? हाँ सर। हाँ, तो ये स्कल्पटिंग का ही ऑप्शन था ना। समझो मेरे को यहाँ पे एक खड्डा बनाना है, राइट। अब तुम्हारे पास अगर पेन टैबलेट वगैरह है, तुमको ये करने की आदत है, तो मैं किसी को ऐसे मना नहीं करता कि ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसे तुम अलग अलग चीजें बनाओगे। थोड़ा ट्राई करो इसके अंदर, देखो मेन इसमें स्कल्पटिंग में कौन से ब्रशेज होते हैं, मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। अब जैसे ब्लॉब ब्रश है, ठीक है, उस पे नाम लिखा हुआ ही है अलग अलग तरीके की, तुम क्या चीजें कर सकते हो। ब्लॉब में तुम्हारा एक ऐसा सर्कल उठ के आ जाएगा इसमें से। फिर क्ले है, तो क्ले ट्राई करके, तो खाली क्ले ऐड करता है, राइट। क्ले स्ट्रिप्स है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे स्ट्रिप्स बनेगी जो मैं अभी कर रहा था। जैसे मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, वैसे ऐसे स्ट्रिप्स बनेगी जिस डायरेक्शन में तुम माउस लेके जा रहे हो, वैसे। तो मेन वाले कौन से है मैं बता देता हूँ, थंब वगैरह भी तुम यूज कर सकते हो, राइट। जहाँ जहाँ तुमको खड्डे करने हैं। क्रीज वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रीज वाला ऐसा होता है कि वो ऐसी एक लाइन बनाता है अंदर। क्रीज मतलब बेसिकली सल कैसे होता है, अगर तुमको सल जैसा कुछ बनाना है, जैसे कपड़ों में कैसे क्रीजेस पड़ जाते हैं ना, तो क्रीज के खड्डे वाले पार्ट को ये बोलते हैं। फिर इन्फ्लेट एक इम्पोर्टेंट वाला है। इन्फ्लेट से क्या होता है इसका, बेसिकली तुम फुला रहे हो ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर मेरे पास जैसे ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा बाहर आया हुआ है, इसके ऊपर मैं इन्फ्लेट करूंगा तो ऐसा लगेगा कि फुला रहे हो उसे, राइट। सेम डिफ्लेट भी तुम लोग कर सकते हो, कंट्रोल दबा के। अगर कंट्रोल दबा के रखोगे तो ये इफेक्ट का उल्टा होएगा। फिर अलग अलग चीजें, फ्लैटन वाली है। फ्लैटन मतलब अगर मैं ये यहाँ पे फ्लैटन यूज करता हूँ, तो धीरे धीरे ये एक प्लेन बन जाएगा, दिख रहा है। अभी ये समझो यहाँ से देख रहे हो तो ये गोल दिख रहा है ना,
अब इसके ऊपर मैं फ्लैटन यूज करूंगा तो ये धीरे धीरे प्लेन की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो? एक ऐसा सिंगल प्लेन जैसा। उसका रेडियस बड़ा हो तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ। ये देखो, ये मैंने फ्लैटन किया तो ये एक प्लेन हो गया, एवरेज। तो ऐसे काफी सारे हैं। मेन शॉर्टकट्स में बता देता हूँ। नॉर्मली तुम क्लिक करके ड्रैग करोगे तो उसका इफेक्ट यूज होगा। कंट्रोल करके ब्रश यूज करोगे तो उल्टा होगा उस इफेक्ट का। जैसे इसमें फ्लैटन हो रहा था, राइट? इसमें एकदम बढ़ जाएगा जो उनके बीच में डिफरेंस है। और शिफ्ट करके ये करोगे तो स्मूथ होता है। तो नॉर्मली क्या होता है फिर ऐसे लास्ट लास्ट में ऐसा स्मूथ कर दिया जाता है, तो ये माउंटेन माउंटेन जैसा जरा लगे। राइट, ये सब, ये तीन शॉर्टकट्स ही है। और बाकी दूसरे एक अच्छा वाली ये ग्रैब करके एक होता है बटन, ये वाला। जी दबाओगे तो भी ग्रैब से क्या होता है, तुम मूव कर सकते हो इसको पकड़ के। राइट। तो ये कुछ स्कल्पटिंग के ब्रशेज है। अच्छा, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर तुमको कपड़ा वपड़ा बनाना है तो ऐसा कपड़े वाले क्रीजेस आ सकते हैं इसके अंदर। अ, ऐसे फोल्ड्स बना सकते हो तुम लोग कपड़े में। पर वो सब थोड़ा एडवांस में है, वो सब चीज बताना ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। बट थोड़ा सा अगर तुम लोग खाली ये पढ़ोगे ना कि ये क्या करता है, और खाली यूज करोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देख रहे हो? तो ऐसी सब चीजें स्कल्पटिंग में हो सकती है। पर टेक्निकली अगर तुमको माउंटेन बनाना होता तो जनरली ऐसा कुछ बनता। फिर इसके ऊपर तुम लोग अपने हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वगैरह डाल सकते हो। अगर मैं इस पे वो जो शेडर वाला डिस्प्लेसमेंट डालूं, अगर तुमको याद होगा तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट डालने के एक्चुअल वर्टाइसेस डिस्प्लेस करने के दो तरीके, या तो तुम यहां से कर लो शेडर से, या तो मॉडिफायर्स में एक डिस्प्लेस मॉडिफायर है उसमें डाल के करो। राइट। और डिस्प्लेस मॉडिफायर में क्या होता है, तुमको ही समझो, मेरे को इसको टेक्सचर के हिसाब से डिस्प्लेस करना है, ऐसे नहीं करना। तो टेक्सचर के अंदर में जाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा न्यू। अब इमेज और मूवी की जगह मैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है वैसा कुछ यूज कर लेता हूँ। राइट, अगर मैं मस्ग्रेव टेक्सचर टाइप कुछ लेता हूँ और इसका स्ट्रेंथ एकदम कम कर दूं। राइट, स्ट्रेंथ मैंने कम कर दिया और इसका स्केल भी बहुत कम करना पड़ेगा। इसका जो साइज साइज ऐसा कुछ कर दिया। स्ट्रेंथ और भी कम कर दिया। राइट, ऐसा कुछ यूज करके माउंटेन बन सकता है अगर तुम ये डिस्प्लेस मॉडिफायर नहीं यूज करते हो। राइट, उसकी जगह समझो मैंने इधर एक नॉइज दिया, मटेरियल व्यू में आ जाएगी, इधर एक नॉइज लिया। अच्छा, नॉइज मेरे को थोड़ा सा शार्प चाहिए। राइट, स्केल भी बहुत हाई चाहिए इस नॉइज का। फिर मैं क्या करूंगा,
एक ग्रेडियंट भी लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एक ग्रेडियंट टेक्सचर है, इसको बोलता हूँ एक रेडियल ग्रेडियंट ले लो। हम्म, और इसका मैपिंग सेट करता हूँ यूवी के हिसाब से। अगर किसी ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ समझो ग्रेडियंट बनता है। फिर वो ग्रेडियंट में भी मैं कलर रैम्प डाल सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ भाई मेरे को तो बी स्प्लाइन के हिसाब से ऐसा थोड़ा स्मूथ चाहिए। राइट, इससे क्या होगा, मैं जब इन दोनों को मिक्स करूंगा, इसको और इसको, राइट, मिक्स कैसे करूंगा, मिक्स कलर बोल के मैं इसको बोलूंगा मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा कुछ नॉइज मेरे को मिल जाएगा। वैसा कुछ नॉइज मैं डिस्प्लेसमेंट में यूज कर लूँ। समझ रहे हो, उसको बोलूंगा एक डिस्प्लेसमेंट मैप के हाइट में जाओ और डिस्प्लेसमेंट को इधर यूज कर लिया। कंपाइल करेगा पहले इस शेडर को। यहाँ पे बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प दोनों यूज करना है। अब ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेस होगा। फिर इसका स्केल कम करेंगे। अब जैसे देख रहे हैं बहुत फट रहा है, तो फटने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सब डिवीजन ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ा कम फटेगा। राइट, वो अभी फट रहा है क्योंकि ये टेक्सचर का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। राइट, और एक नॉर्मल में अपने लेता हूँ उसको नॉर्मल में। तो फिर ये क्या है, पहले जैसा इतना नहीं फटेगा। तो ऐसे कर करके मतलब टेक्सचर यूज करके फिर तुम लोग उसका ये बनाओगे। पर बात बोलने की बात क्या है बताने वाली कि मैन्युअली माउंटेन बनाना एकदम ऐसा है कि कोई क्यों करेगा। समझ रहे हो, मतलब वो तो ऑलमोस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट आधा दिन लग जाएगा एक माउंटेन अच्छे से बनाने में। या तो तुम बोलोगे भाई नॉइज मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, आप चार पांच नॉइज आपस में मिक्स करके फिर तुम एक माउंटेन का नॉइज बनाओगे। उसके बाद ऐसे होगा कि इसका शेप प्रॉपर बनाओगे जैसा तुमको चाहिए एग्जैक्टली वैसा। उसकी जगह ना एड ऑन आते हैं। जैसे मैं तुमको एक लिंक देता हूँ। देखो मैं चैट में डाल रहा हूँ इसको, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है। यहाँ पे भी इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ये ऐसा आता है ANT लैंडस्केप करके। ठीक है, इससे क्या होगा,
मैं जब शिफ्ट ए करूंगा तो यहाँ पे मेश में ना एक ऐसा लैंडस्केप करके आएगा ऑप्शन। ठीक है। अब ये जो लैंडस्केप वाला ऑप्शन है, अब ये जो लैंडस्केप वाला ऑप्शन है, इसको तुमको यूज करके बना सकते हो। अब जैसे ये देखो कैसा बन गया है। जैसे ही तुम इसमें शिफ्ट मैश एंड लैंडस्केप करोगे तो ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये बनता है। पर इसके अंदर तुम हजारों चीजें कर सकते हो। कितनी कितनी चीजें कर सकते हो, मतलब इधर तुम लेफ्ट में देख पाओगे। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश वगैरह। पर खैर जो भी है, तुम डिसाइड कर सकते हो भाई इसको शेड स्मूथ रखना है कि नहीं रखना है, ट्रायंगुलेट करना है नहीं करना है मेश को। फिर सब डिविजन तुमको कितना इसका रेजोल्यूशन चाहिए। राइट। नॉइज सेटिंग्स तुमको कैसे टाइप का टेरेन चाहिए। अब जैसे मार्बल के पहाड़ होते हैं तो वो ऐसे पहाड़ होते हैं, समझ रहे हो। अलग अलग टाइप के नॉइजेस तुम ले सकते हो इसमें से। मैश की साइज वगैरह सेट कर लो अपने हिसाब से, भाई इतना बड़ा बड़ा पहाड़ चाहिए मुझे। राइट। बहुत सारा अलग अलग है। जैसे अगर कोई तुम प्लेनेट का सरफेस बना रहे हो तो प्लेनेट का सरफेस लगभग ऐसा दिखेगा। ऑब्वियसली तुम जितना ज्यादा सब डिविजन यूज करोगे उतना अच्छा, मतलब उतना डिटेल्ड तुम्हारा लैंडस्केप दिखेगा। और इसका यही बेनिफिट है, मतलब तुम कितना भी इसका ये रखो, ये बेसिकली बनता है जैसे अपन नॉइज से बना रहे थे ना, जैसे मैंने दो नॉइज मिक्स करके बनाया। ये एड ऑन भी चीजें वैसे ही बनाता है। पर इसमें वो लोग ने ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा ग्राफ्स बनाया हुआ ही है। नॉइज रॉक्स हो गया, अगर कोई रॉकी टेरेन तुमको बनाना है तो ऐसा बन जाएगा। फिर उसके अंदर तुम और भी चीजें चेंज कर सकते हो, ऑफसेट वगैरह। राइट। या साइज रॉक्स का, बेसिकली रॉक्स का स्केल। अरे सॉरी, अब वो एक बार चला गया तो वापस आता नहीं है बाय द वे। तो वापस तुमको मैश लैंड्स वो एक बार में तुमको बना ही देना पड़ेगा। मटेरियल इस पे कौन सा डालना है वो तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं। हार्ड नॉइज में सॉफ्टनेस नहीं होगा, नॉइज में ऐसा हार्ड रहेगा। राइट। सॉफ्ट में जरा स्मूथनेस होती है। डेप्थ मतलब कितना लेवल ऑफ डिटेल तुम लोगों को चाहिए इसमें। राइट। अगर मैं डेप्थ इसकी समझो 1 कर दूं तो देख रहे हो कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रहेगी, खाली रॉक के इसकी डिटेल है। फिर एक और डेप्थ ऐड किया तो थोड़ी सी और डिटेल्स आएगी, हालांकि अभी भी दिख नहीं रही है। थोड़ा सा और ऐड किया तो देख रहे हो थोड़ी और डिटेल आ गई। फिर थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और, ऐसे कर करके ये मॉड डिटेल्स ऐड करता है प्लगइन। डिस्टॉर्शन तुम लोग यूज कर सकते हो, जो कि एकदम ही जो शेप आ रहा है एकदम ही डिस्टॉर्ट कर देना है तुमको। तो ऐसा कर सकते हो बेसिकली, नॉइज में जैसे तुम खेलते हो वैसे तुम इसमें खेल सकते हो फिर लैंडस्केप के साथ। तो उसके ऊपर तुम इफेक्ट्स यूज कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ कि क्रैक्स रहे इस पे, जैसे क्रैक्स बन जाएंगे। फिर क्रैक्स को तुमको कैसे इफेक्ट यूज करना है वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैं क्रैक्स ऐड करना चाहता हूँ पहले वाले इस पे, तो ये ऐड हो गए। अब क्रैक्स का अलग से तुम चीजें कर सकते हो, समझ रहे हो। अभी क्रैक्स की इंटेंसिटी समझो मुझे कम करनी है, मैं चाहता हूँ 0.1 ही हो क्रैक्स की इंटेंसिटी। ठीक है, अब 0.1 में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो मैं 0.2 करूंगा। तो बेसिकली तुम लोग का ये जो है,
ये तुमको मच बेटर हेल्प करेगा माउंटेन्स बनाने में। समझ रहे हो? फिर मैंने सोचा नॉइज रॉक्स की जगह भाई नॉर्मल मेरे को हेट्रो टेरेन ही चाहिए। तो इसमें पहाड़ वगैरह बन जाते। तो मैं तो यही मतलब रेकमेंड करता हूँ किसी को भी कि तुम लोग को करना है तो फिर इससे करो। हाथ से मत बनाने जाओ पहाड़। और ऐसे तुम लोगों को काफी सारे पहाड़ तुम लोग डाउनलोड करोगे तो भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात क्या है? पहाड़ बनाने में ना कुछ बहुत दिमाग नहीं लगता है। समझ रहे हो? या बहुत कुछ एकदम ये नहीं लगता है कि कुछ पता नहीं हमको अलग ही करना पड़ेगा। पहाड़ बनाना बेसिकली यही है कि तुमको उसका शेप बनाना है। अब उसका शेप बनाने के लिए तुमको बेसिकली एक बहुत ज्यादा सब डिवीजन वाला ये चाहिए। राइट। उसके अंदर अगर तुमको बनाना पड़े तो एक पहाड़ तुम भी बना ही सकते हो। अब मैं बोलूंगा भाई एक एक करके एक एक वर्टेक्स से बना लो। कोई भी चीज का शेप ऐसे ही बनता है ना, एक एक वर्टेक्स से बनता है। तो वो फिर एकदम ही बन तो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा है, एक एक वर्टेक्स करके उसका शेप बनाना है। पर तुम वो क्यों करोगे ना? अगर तुमको बेटर तरीके है तुम्हारे पास या किसी ने ऑलरेडी ये मेहनत कर दिया है। कोई लोग मैथ्स, अब जैसे ये जो एड ऑन है ये मैथ्स लगा के पहाड़ बनाता है। ठीक है, इतना इतना नॉइज। जैसे मैं इधर नॉइज से बना रहा था वो उतने उतने नॉइज से बनाता है। उसने सब ऑलरेडी सेटअप करके दिया, तुमको अलग से मेहनत क्यों करनी है पहाड़ बनाने की, स्कल्प्ट करने की, अपने हिसाब से शेप देने की। रैंडम पहाड़ तुम लेते जाओ। तो एक बार ट्राई करो ये एड ऑन। क्वाइट फ्रेंकली अगर तुमको बहुत देखना है इसको और कैसे यूज करते हैं तो तुम उस पर भी देख सकते हो। अ, इस पे मतलब ये एड ऑन का एक एक यूट्यूब वीडियो भी देख लोगे ना तो वो तुमको हर एक ऑप्शन के बारे में बता देगा प्रॉपर कि एग्जैक्ट अगर तुमको पहाड़ में क्या चाहिए उस हिसाब से कैसे बनाना है। एक सेकंड देना मेरे को। हाँ सर। तो ये ट्राई करो। अगर फिर भी नेक्स्ट टाइम तक वैसे नहीं बनता जैसे तुमको चाहिए तो बताना क्या इसमें तुम एक और चीज क्या कर सकते हो। अब जैसे ये लैंडस्केप है राइट। अब तुमने ये बना दिया। समझो तुमको ऐसे ऐसे पहाड़ मिल गए या तुमको ऐसे पहाड़ अगर नहीं चाहिए थे, समझो कि पहाड़ चाहिए तो फिर तुम लोग इसमें से क्या कर सकते हो, एक पहाड़ ले सकते हो। जैसे अगर तुमने सब कुछ किया, समझो तुमको अच्छा अपने हिसाब से एक पहाड़ मिल गया बाय चांस। अब जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, इसको तुम एक पहाड़ बोल लो, इसको जेड में स्केल कर दो। तो एक पहाड़ी हो गया ना। अब इसमें तुमको जो पसंद नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल वो फिर तुम लोग प्रॉपर मॉडलिंग से कर सकते हो। तुम बोलोगे भाई ये यहाँ से नहीं चाहिए, जी दबा के ग्रैब किया, बोलोगे ये थोड़ा नीचे चाहिए। राइट, ये पार्ट नीचे चाहिए, ये पार्ट थोड़ा और ऊपर चाहिए, ये पार्ट यहाँ चाहिए। समझ रहे हो? फिर वो तुम्हारे मॉडलिंग के ऊपर है। फिर तुम बोलोगे ये यहाँ से ऐसा चाहिए था, यहाँ से ऊपर चाहिए था। तो इस पे तुम फिर कर सकते हो जो तुमको करना है। तो ऑलरेडी तुम्हारे पास एटलीस्ट इतना तो ऐसा स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है ना, तुमको और मेहनत करने की जरूरत नहीं हाथ से ये सब बनाने की। तो ये करो ट्राई इससे। अब इससे ज्यादा तुमको क्या पहाड़ चाहिएगा मुझे नहीं आइडिया है।
और ट्राई करो, मेरे को बताओ बना कि नहीं जो तुमको बनाना था इसमें। और तुम लोग अपने स्कल्पटिंग के टूल यूज कर सकते हो स्मूथ बूथ करने के, कि अगर तुमको यहाँ इतना रॉकी नहीं चाहिए, ओवरऑल रॉकी नहीं चाहिए, तुम लोग इसको स्मूथ कर दो। समझ रहे हो? तुम अपने मॉडलिंग टूल्स तो इसमें यूज ही कर सकते हो खुद से ही। तो थोड़ा आगे जाते, अपन लास्ट टाइम ये कर रहे थे, एफएक्स देख रहे थे। एफएक्स में फोर्स फील्ड्स देख रहे थे अलग अलग तरीके के। राइट। एक फोर्स फील्ड अपन ने देखी थी, जो एक्चुअल फोर्स जिसको बोलते हैं, विंड वॉर्टेक्स वगैरह। तो देख सकते हो विंड एक थोड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है। विंड से क्या होगा, एक एक डायरेक्शनल फोर्स लगती है पूरे दुनिया में। समझ रहे हो? ये फोर्स लग रही है ओवरऑल ग्लोबल। अगर मैं इसको यहां भी रख दूं तो भी वो फोर्स काम कर रही है इस पे। राइट। ये खाली तुमको डायरेक्शन तुम इसमें सेट कर सकते हो इस फोर्स में। ये डायरेक्शन होगा, इसका स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हो। राइट। इसमें नॉइज कम ज्यादा कर सकते हो। विंड फैक्टर भी आई थिंक लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था मैंने। बट ऑब्वियसली इसमें भी फॉल ऑफ के ऑप्शन होंगे। वो फॉल ऑफ तुमको यहाँ दिखेगा। राइट। अगर तुम ये दोनों चालू करते हो तो तुम देख सकते हो भाई, मिनिमम डिस्टेंस ये है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब यहाँ पे पूरा 10 का फोर्स लगेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस तक आते आते जीरो हो जाएगा फोर्स। समझ रहे हो? अभी देख रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ तक जो है उन पे लग रहा है, उसके आगे वालों पे नहीं लग रहा विंड का फोर्स। तो ये फॉल ऑफ तुम लोग यूज कर सकते हो, फिर वो अपने हिसाब से इस फॉल ऑफ को कम ज्यादा कर सकते हो भाई, कितना फॉल ऑफ होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, पावर उसका। खैर, ये तो विंड का फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स एक ये होता है कि वो, अब इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली इसको अपने आसपास घुमाता है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अराउंड। तुम लोगों ने अगर फिजिक्स में वो फैराडेज लॉ और वो सब बताया रहेगा ना, राइट हैंड थंब रूल, ये वैसे टाइप का फोर्स है। ठीक है, अभी देख के ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट अगर तुम इसको चलने दोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो समझो मैंने इसको यहाँ रख दिया। ये बेसिकली ऐसा होता है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये फोर्स, उसके ऐसे एक फोर्स लगती है। राइट। उसके आसपास मैग्नेटिक कॉइल जैसा। और कौन से फोर्सेस अलग अलग है। हार्मोनिक बेसिकली उसमें यूज होगा कि समझो तुम्हारे पास एक समझो मेरे पास एक टेक्स्ट है या कोई सरफेस है। समझो ये है। राइट। तो इस पे मैंने एक लगा दी, इसको मैंने एक फोर्स फील्ड बना दिया। तो बोला भाई हार्मोनिक फोर्स होना चाहिए इसका। वो बेसिकली सब सब जो ये है क्या बोलते हैं, सब पार्टिकल्स को एक एक जुट करता है, ऐसा समझ लो कि सबका इक्वल कर देगा।
सबका फोर्स, सबका मूवमेंट इक्वल की तरफ लेके आ जाएगा, इफ दैट मेक्स सेंस। अगर, अब तो ये कैश हो गया, पर एक हार्मोनिक फोर्स क्या करेगी तुम लोग, हालांकि तुम लोग ऐड कर करके भी देख सकते हो। राइट। अब सब चीज थोड़ा एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है, पर ऐड कर करके देखो, जो इंपॉर्टेंट वाले है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे वॉटेक्स इंपॉर्टेंट है। वॉटेक्स एक्ट्स लाइक बेसिकली टॉर्नेडो, समझ रहे हो? ये इन पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे से घुमाएगा। अगर मैं इसको, समझो, एक पॉइंट वॉटेक्स कर दूं और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, तो देख रहे हो ना कैसे काम करता है। इसको एक टॉर्नेडो फोर्स समझ लो, अगर वो यही चीज मैं इसको माइनस करूं, तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। राइट, पहले वो, समझो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अब वो चीजों को क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसका स्ट्रेंथ अगर समझो 4 करे, और इसको समझो उल्टा कर दो, ठीक है, ये ऐसे घुमाना चालू करता है, फिर उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो बाहर की तरफ भी जाती है चीजें। ठीक है, नॉर्मली ये हाँ, यार इसको, हर चीज को थोड़ा समझाना मुश्किल है, पर वॉर्टेक्स कभी इस पे स्टडी करना, मतलब वॉर्टेक्स कैसे काम करता है पानी में या हवा में। हवा में जब वॉर्टेक्स काम करता है तो टॉर्नेडो बनता है, और पानी में वॉर्टेक्स काम करता है तो वॉर्टेक्स का बेसिकली दो चीज होता है। एक तो वो अपनी तरफ खींचता है पार्टिकल्स को, राइट, अगर इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ खींचता है पार्टिकल्स को, और उनको घुमाता है, एक घुमाने की भी फोर्स देता है। राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। तो ये बात है। अगर समझो मैं इसको ऊपर की तरफ रखूं, इस फोर्स को, राइट, और इसका बढ़ाऊं, तो देखोगे कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना चालू करेंगे पार्टिकल्स। राइट, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि उसका आउटसाइड फोर्स इतना ज्यादा है तो पहले ही इधर उधर चले जा रहे हैं। बट अगर इन चीजों को फिर तुम, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ दोगे अगर, और समझो ग्रेविटी अगर तुमने बंद कर दी, तो तुम थोड़ा सा इफेक्ट देख पाओगे इसका, वॉर्टेक्स का। राइट, अगर और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रही होती, ग्रेविटी अगर अपन यहाँ से बंद कर पाए, यहाँ अगर तुम जाओगे सीन प्रॉपर्टीज में, ये देखो ग्रेविटी चालू है ना, मैं ग्रेविटी अगर बंद कर दूं, राइट, तो मैं ज्यादा इसमें से चीजें कर सकता हूँ। मैं इसको बोल दूंगा प्लेन, एक्ट एज अ प्लेन। ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है? वो एक, इसको मैं पॉइंट कर दूं तो ऐसा ही बनता है ना टॉर्नेडो। तो ऐसे टाइप का
फोर्स है, वॉर्टेक्स। जरा वापस चालू कर देंगे ग्रेविटी। और क्या हो सकता है, और कौन से फोर्सेस है, मैग्नेटिक चार्ज वगैरह, ये कोई सब इतने काम के नहीं है। कर्व टाइप फोर्स भी तुम लोग लगा सकते हो। कर्व कैसा है कि समझो मैंने एक कर्व बनाया, राइट, बनेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, समझो ये कर्व बना, इसको मैंने ऐसे सेट किया। सेट किधर किया? राइट, समझो मेरे पास एक कर्व है। राइट, इसका कैश मिटाएंगे। इसको मैं बोलूंगा यू आर अ कर्व फोर्स, कर्व गाइड। तो एक कर्व गाइड क्या करता है, जरा देख। बेसिकली जो जो पार्टिकल्स इसके इसमें होंगे, वो इस कर्व की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इतनी सी बात है। अब मैंने समझो इस कर्व को मैंने एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने जैसी, अब तुम लोग नोटिस करोगे भाई, मैं इस कर्व को कितना भी बड़ा करूं, वो हमेशा वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल ही कर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कर्व गाइड ऐसे काम करता है कि तुम्हारा जो पार्टिकल का लाइफ टाइम है, वो बेसिकली इसको एक पाथ बना देता है। अपन पाथ एनिमेशन कैसे करते हैं? तो इसका जो लाइफ टाइम होएगा, तो जैसे ही वो पार्टिकल पैदा हुआ या इसकी रेंज में आया, तब से वो अपने लाइफ टाइम में पूरा कर्व ट्रैवल कर लेना चाहिए। वो इस हिसाब से बनता है। तो अगर मैं समझो इसका लाइफ टाइम डबल कर देता हूँ, तो इसका स्पीड हाफ हो जाएगा दिखने में। समझ रहे हो? ये देख रहे हो? तो एक कर्व गाइड लगभग ऐसे काम करता है। अब इसमें भी तुम चीजें कर सकते हो भाई। अ, समझो तुम चाहते हो कि भाई अपना हाफ ही लाइफ टाइम ये इसमें ट्रैवल करे, बाकी आगे से ऐसे रिलीज हो जाए। तो तुम 0.5 करोगे तो मतलब 50 फ्रेम्स, जैसे इसकी 100 है लाइफ टाइम हर पार्टिकल की, तो 50 फ्रेम्स वो इस कर्व में बिताएगा, और बाकी के 50 फ्रेम्स बाहर। ठीक है, ये तो हो गया कर्व गाइड। और अपने पास क्या है? बॉयड फोर्स फील्ड है, पर नॉर्मली इसका ऐसे कुछ खास काम नहीं आता है। नॉर्मली अगर बॉयड्स तुम लोग को यूज करने हैं, तो यहाँ फिजिक्स में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, न्यूटोनियन फिजिक्स से बॉयड्स फिजिक्स यूज किया, अगर वो काफी ज्यादा अच्छा है। बॉयड्स बेसिकली ऐसा समझ लो, बर्ड्स। ठीक है, ऐसा बर्ड टाइप फोर्स है। तो ये वाली फोर्स उनको बर्ड्स जैसा बिहेव करने में लेके जाएगी। अब शायद इसमें बॉयड्स ऑन करेंगे तो ही ये काम करे।
वो जाके रूल्स। ऐसा कोई रूल सेट करेंगे, शायद उसकी तरफ जाए वो। ओके, सॉरी फॉर सम रीजन ये अभी काम नहीं कर रहा है। चलो इसका मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइम में क्या करता है फोर्स। पर वो नॉर्मल पार्टिकल्स पे अगर तुमको थोड़ा सा बॉयड बिहेवियर देना है, राइट, एकदम ही पूरा बॉयड का फिजिक्स नहीं यूज करना है, थोड़ा सा बॉयड बिहेवियर देना है, तो वो यूज करते हैं कभी कभी। अभी इसमें नहीं चल रहा है, आई डोंट नो है। पर अब जैसे टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस का मतलब तो सब लोग समझते ही होंगे, टर्बुलेंस क्या करता है। बेसिकली एक रैंडम फोर्स लगाएगा वो सब चीजों पे, राइट। जैसे जैसे मैं टर्बुलेंस बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे तुम लोग देखोगे रैंडमली किधर भी जा रही है चीजें, राइट। अब ये टर्बुलेंस लगता है ओवरऑल, समझ रहे हो, एक बार मैंने डाल दिया और इसमें अगर मैंने कोई फॉल ऑफ नहीं दिया है, तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में लग रहा है। फिर इसका साइज अगर अपन बढ़ा देंगे, तो इसको ऐसा समझ लो एक नॉइस के जैसा है, राइट। कि एक नॉइज मैप जैसा है भाई, यहाँ पे काला है, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे हरा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे एक ही तरह का फोर्स लगेगा, राइट। ओवर टाइम चेंज नहीं होता टर्बुलेंस। अगर ये यहाँ जा रहा है तो यहीं जा रहा है। ये इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तुम लोग फ्लो ऑन कर लो, इसको बहुत बड़ा बना दो, और इतने सारे पार्टिकल्स यूज करो। इसका विंड फैक्टर वन कर लो, फ्लो वन कर लो, तो क्या होता है। अब तुम लोग नोटिस करोगे कि ये जैसे जैसे मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा, अगर तुम ध्यान से बैठ के, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो देखोगे कि अगर कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर हमेशा एक ही फोर्स लगेगी, राइट। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, उस पर हमेशा यही फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ आएगा कोई दूसरे टाइम पे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, इसमें फिक्स्ड होता है कि कहाँ वो पार्टिकल जाएगा, तो उसके ऊपर कहाँ कौन से साइड की फोर्स लगानी है। ये एकदम ही रैंडम नहीं है। तो उसका सीड तुम लोग ओवर टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि मूवमेंट, इसको एनिमेट कर दो, समझो 0 से 100, तो 100 फ्रेम्स तक अलग 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 फोर्सेस डालता रहेगा। तुम लोग देखो यूज करोगे तो ही समझेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि टर्बुलेंस एक्ट कैसे कर रहा है। एकदम ही रैंडम नहीं होता है टर्बुलेंस, राइट। तो मेरा तो यही रहेगा सजेशन, एक बार बैठ के सारे फोर्सेस यूज करो, तो समझ में आएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है, या तो एकदम सब अगर फिजिक्स स्टूडेंट्स होते तो सबको समझाया जा सकता था कि हर एक फोर्स क्या करती है एग्जैक्ट।
पर ऐसा तो नहीं है। अब जैसे चार्ज वगैरह है, या ये जो लेनर्ड वाली फोर्स है, लेनर्ड जोन्स वाली, अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे मच बेटर है कि तुम लोग ही ट्राई कर लो, बैठ के कोई एक एक फोर्स यूज करो, जैसे मैं इधर बैठ के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों को एटलीस्ट अगर उसके पीछे का लॉजिक नहीं तो उसका फील तो समझ में आ सकता है ना। समझ रहे हो कि इस चीज का क्या ये है, मतलब ये एक्चुअली कर क्या रही है ये फोर्स। अब जैसे चार्ज फोर्स है, तो मैंने चार्ज फोर्स लगा दी। समझो मैं एक मैश यूज करो, अब जैसे ये मैश है, इसको मैंने एक फोर्स दिया, इसको मैंने बना दिया एक चार्ज फोर्स। राइट, अब ये चार्ज फोर्स क्या करेगी तुम लोग देखो। सरफेस, इसका सरफेस में यूज कर रहा हूँ चार्ज के लिए। राइट, अभी कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ में जैसे जैसे बढ़ा हूँ। ये भी काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड मेरे को देना, मैं मेरा ब्लेंडर रिस्टार्ट कर। हाँ करता। या अब क्या है, अब जैसे मैंने एक चार्ज दिया, ये जो बॉल है, अगर मैं पार्टिकल्स को मेरा चार्ज दे रहा हूँ 1, राइट, इसको दूंगा, इसको अगर मैं -1 देता हूँ तो टेक्निकली, थियोरेटिकली इसके पास आने चाहिए पार्टिकल्स। राइट, अब अगर नहीं आते तो आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है इधर, या वो खुद के ही बहुत फोर्स में अटके हुए हैं। अगर मैं उल्टा चार्ज दे दूं किसी को,
आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा है। और उसका कॉन्सेप्ट वैसा ही कुछ था। एक काम कर दे, ये बॉइड्स और चार्ज वाला मैं तुम लोग को बताता हूँ नेक्स्ट टाइम, प्रॉपरली देख के ये क्यों नहीं चलेगा। बट एक चीज, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। एक जमीन भी बनाना जरूरी है। इससे क्या होगा, इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, इसके फिजिक्स में जाओ और कोलिशन ऑन कर दो। कोलिशन क्या होता है कि रियल लाइफ में चीजें सिर्फ गिरती है ऐसा नहीं है, फोर्सेस वगैरह होती है, चीजें गिरती है, पर टकराती भी है दूसरी चीजों से। तो जिन जिन चीजों से टकराना है, अब अगर मैं इसका कोलिशन नहीं ऑन करूं तो ब्लेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। राइट, वो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने में इस प्लेन को कंसिडर नहीं करेगा। राइट, पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरी जमीन रहे, इससे चीजें टकराएं, तो इसका कोलिशन ऑन करना पड़ता है। कोलिशन ऑन करने के बाद क्या होगा, ये देख रहे हो, इससे चीजें टकराएंगी। अब समझो इसके साथ साथ मैंने एक टर्बुलेंस फोर्स फील्ड दी हुई है, ठीक है, जो ओवरऑल पूरे इस पे एक्ट करती है। मैं तुम लोग देख रहे हो, अब चीजें इसमें से बाउंस हो रही है। अब कोलिशन की और अलग सेटिंग्स है। राइट, अब इसमें तुम अलग अलग चीजें, अब जैसे इसकी स्टिकीनेस अगर मैं बढ़ा दूं, तो ये देख रहे हो फिर वो इतनी बाउंस नहीं हो रही, वो फिर उस पर चिटकने की ट्राई कर रही है। अगर स्टिकीनेस थोड़ा कम कर दे, डैम्पिंग बढ़ा दे, तो अब समझो ये 10 की स्पीड से नीचे आ रहा था, तो 10 की स्पीड से बाउंस नहीं होगा, अब ये 5 की स्पीड से बाउंस होगा। बेसिकली उसकी परसेंटेज वाइज फोर्स को काट देना, उसके मोमेंटम को काट देना। थोड़ा रैंडमाइज भी कर सकते हैं इसको, भाई कहीं पे ज्यादा डैम्पिंग हो, कहीं पे कम डैम्पिंग हो। ठीक रहे हो, इतना रैंडम हो जाता है। समझो अगर मैंने डैम्पिंग फुल कर दी, फिर देख रहे हो चीजें इस पे फिसल रही है। राइट, डैम्पिंग से क्या किया मैंने, उसका जो ऑलरेडी नीचे आने का ये था वो बंद कर दिया। पर फिर अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूं, देखोगे वो लोग उस पे हिल भी नहीं पाएंगे। राइट, अगर फ्रिक्शन रैंडमाइज कर दूं, फ्रिक्शन रैंडम करने से क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखो, लाइफ टाइम सबका 200 कर दे तो, मतलब कहीं कहीं फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कहीं कहीं कम होगा, बेसिकली वो मतलब रैंडमाइज होने। राइट, और ये टॉप बॉडी और क्लॉथ का अलग है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को प्रॉपर एटलीस्ट बॉइड्स और इसका बॉइड्स और ये चार्ज फील्ड का प्रॉपर बताता हूँ कैसे होता है। और अपन स्टार्ट करेंगे भाई, क्लॉथ कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स फील्ड और कोलिशन ये सब नॉर्मल है एफेक्ट्स के लिए। अभी तक अपन पार्टिकल्स वगैरह में यूज करके देख रहे थे, मैं पार्टिकल्स गिरा रहा था, अपन देख रहे थे खाली वो फील्ड करता क्या है। राइट,
अब वो फील्ड किन किन चीजों पे एक्ट कर सकता है, तो अभी बेसिकली क्लॉथ एफएक्स, और ट्राई करेंगे क्लॉथ, क्योंकि ऐसे जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो क्लॉथ और थोड़ा बहुत फ्लूइड सिमुलेशन नेक्स्ट टाइम चालू करने का ट्राई करेंगे। पर तब तक मैं यही रेकमेंड करूंगा, अलग अलग फोर्सेस ट्राई करो, डाल के ट्राई करो, उसकी सेटिंग्स चेंज करके ट्राई करो कि हर सेटिंग से एक्चुअली क्या हो रहा है। कि टर्बुलेंस का साइज चेंज करना मतलब एक्चुअली होता क्या है। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक 3D नॉइस टेक्सचर इमेजिन करो। भाई 3D नॉइस टेक्सचर चालू है, और फिर उसका साइज तुम लोग कम ज्यादा कर रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। पर अगर तुमको मालूम ही नहीं है कि टर्बुलेंस कर क्या रहा है, उससे साथ काम करने की आदत नहीं है, तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो रैंडमली फोर्सेस लो, ऐसा ही मैंने जो बनाया है, ऐसा एक नॉर्मल पार्टिकल जनरेटर बना लो। थोड़े बहुत सेटिंग्स तो तुम लोग को समझ में आते ही होंगे, इसके बताया ही था। तो चेंज करो भाई स्टार्टिंग के वेलोसिटी वगैरह, और अलग अलग फोर्सेस में सेटिंग्स चेंज करके देखो क्या होता है। फॉल ऑफ वगैरह की आदत डालो भाई, अगर स्फेरिकल फॉल ऑफ है तो मेरे को लगभग ऐसे दिखने वाला है। अगर ट्यूब फॉल ऑफ होता है तो कैसा दिखता है। ट्यूब फॉल ऑफ का क्या मतलब है। तो ये करो, नेक्स्ट टाइम बताओ कोई डाउट रहेगा तो। आज के इसमें कोई डाउट है तो वो भी बता दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।